इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो 2030 तक दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचेगा, क्योंकि करंट सिचुएशन में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। और तो और भारत की सरकार यही चाहती है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पेट्रोल पर भी डिपेंड नहीं होना पड़ता। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी अच्छे हैं, और इसी के साथ साथ जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से लगता है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट भी इतनी तेजी से ग्रो करने वाला है तो क्यों ना यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के शेयर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर कौन कौन से सेक्टर्स है जो ग्रो कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इन सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको उन शेयर्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की वजह से कौन कौन से सेक्टर्स बूम में आएंगे। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिलेटेड शेयर्स की बात करते हैं या सेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर वो कंपनीज के शेयर्स आते हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बैटरीज का, और तो और इन बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है पावर सेक्टर और सेकंड नंबर पर आता है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स। अभी तो बहुत सारी कार जो है वो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी चार्जिंग पर चलती है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी कार्स ऐसी भी होगी जो इथेनॉल और इसी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के ऊपर चलेगी। मतलब एक तरफ चार्ज होते जाएगा और दूसरी तरफ गाड़ी चलते रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कार मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको ये कहा है कि आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, तो टाटा मोटर्स जो है वो एक मेजर कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। अब टाटा मोटर्स के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मारुति सुजुकी में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, अशोक लेलैंड में, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था सेपरेट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। करंटली जिन कंपनीज का भी मैंने नाम बताया है ये सारी की सारी कंपनीज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में काम कर रही है। और तो और इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने रिसेंटली मार्केट में अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप इन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर आती है बैटरीज के शेयर्स। अगर आपको बैटरीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे मेजर कंपनी है अमरा राजा बैटरीज। इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज मैन्युफैक्चर होती हैं उनमें से ज्यादातर बैटरीज अमरा राजा बैटरीज ही प्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ साथ बैटरी के सेक्टर में सेकंड नंबर पर आती है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने भी अपने बिजनेस को काफी अच्छे से डेवलप किया है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में ग्रो करते जा रही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि केमिकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर केमिकल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी दो मेजर कंपनीज हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स और सेकंड नंबर पर आती है टाटा केमिकल्स। इन दोनों कंपनीज का मेजर रोल है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि यही दो मेजर कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर मेटल सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज के बारे में बताता हूं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है वेदांता, सेकंड नंबर पर आता है हुंडाल्को और थर्ड नंबर पर आता है हिंदुस्तान कॉपर। ये तीनों कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि यही तीनों कंपनी है जो मेजर रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करती है, जैसे कि स्टील, स्टेनलेस स्टील और कॉपर। अब सेकंड लास्ट नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स। करंट सिचुएशन में मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट पर काम कर रही हैं। जैसे जैसे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट की भी डिमांड बढ़ेगी। और अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी होगी। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 कंपनीज है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे पेट्रोल पंप इंडिया में मौजूद हैं और उन्हीं पेट्रोल पंप्स पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स भी स्टैब्लिश करने वाला है। सेकंड नंबर पर आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और थर्ड नंबर पर आता है भारत पेट्रोलियम। इन दोनों कंपनीज के भी पेट्रोल पंप है अलग अलग जगह पर और ये सारी कंपनीज भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स को स्टैब्लिश करने के लिए बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाटा पावर के शेयर्स में और अदानी पावर के शेयर्स में। ये दोनों
कंपनीज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है ग्रीन हाइड्रोजन का। आने वाले कुछ साल में जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ज्यादा चलने लगेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करेंगे, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से चलेंगे। तो यहाँ पर रिसेंटली ओएनजीसी ने ग्रीन को कंपनी के साथ टाइप किया है, जो कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली है और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली है। अगर आप स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज मैंने जो 15 से 20 स्टॉक्स बताए हैं उन कंपनीज के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग खुद की रिसर्च नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आंख बंद करके। फिर पता चलता है कि यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है। नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी के जितने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होते हैं उतने प्रॉफिट निकलते नहीं है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपको ये पता चला है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।